ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 21 जनवरी 2020। हेडिंग है, जिसको पूरा विश्व ढूंढ रहा है वो मिल गया। आपको वो मिल गया जो पूरे संसार में हर एक दुखी आत्मा कहती है, हे प्रभु मेरे दुख हरो। आपको वो मिल गया है। बाबा ने कहा, आज बाप के सम्मुख राज ऋषि बच्चे बैठे हैं। राज ऋषि माना क्या? राज ऋषि माना सारे राजों को जानने वाले, सभी राज जानते हैं, ड्रामा के राज। क्योंकि ये ड्रामा अपने आप में एक गर्व है। जैसे गर्भ में पता नहीं पड़ता क्या है, ऐसे ये ड्रामा क्या है? ड्रामा का गर्भ जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अभी विशेष पुरुषार्थ ब्रह्मा बाप समान बनना। क्या बनना? ब्रह्मा बाप समान बनना। चलते फिरते ब्रह्मा बाप समान बनना। जो सभी को आप बच्चों से साक्षात्कार होवे, ये ब्रह्मा बाप जा रहा है। अब आप कॉपी बनेंगे। कॉपी माना क्या? ब्रह्मा बाप के संस्कारों का कॉपी। कैसे थे ब्रह्मा बाप? थे नहीं, कैसे हैं ब्रह्मा बाप? है सभी को ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? प्यार तो होना ही है। क्यों? क्योंकि राज्य में किसके जाएंगे? ब्रह्मा बाप के राज्य में जाएंगे ना। एवर रेडी हैं? अगर कहें अभी चलें तो क्या कहेंगे? जी। तैयारी है? बाबा ने पूछा, प्रकृति को ऑर्डर कर देवें? अभी से ही समय को वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है? समय वेस्ट नहीं करना है। अभी समय है ही नहीं जो वेस्ट करें। चाहे एक एक सेकंड को सफल करें, क्योंकि संगम युग पूरा हो गया है। संगम युग का समय समाप्ति वर्ष। देखो, जैसे मधुबन में समाप्ति वर्ष कहा, वो मधुबन का समाप्ति वर्ष था। अब जब यहाँ समाप्ति वर्ष कहेंगे तो मतलब पूरे विश्व का समाप्ति वर्ष होगा। इसलिए अपने मन बुद्धि को सदा कहाँ रखना है? एवर रेडी रखना है। बाप की चलते फिरते याद, जिसे प्यार होता है ना, और जो प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, उसके लिए क्या करते हैं? जो वो कहे लौकिक में क्या करते हैं? लौकिक माँ बाप को भी छोड़ देते हैं दुनिया के प्यार में। पर बाप किसी को छुड़ाते नहीं, बस सेवा सेवा। आप जितना सेवा करेंगे ना, उतना बाप आप बच्चों को याद करेगा। और जब आपको याद करेगा, बाप की याद आपसे टकराएगी और 1 मिनट बैठकर आप 1 सेकंड में बाप के पास उड़कर आ सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे? जो बच्चे वंचित हैं उनको मिलाने का सेवा आप बच्चों का ही है। कोई कुछ भी कहे, बाप आया है, भले एक दृष्टि भी पड़ जाए, वो भी आपका बच्चा है। अच्छा, सभी बच्चे खुश हैं? आप सभी बच्चों को बाप का वरदान है, विश्व कल्याणकारी भव। अब इस वरदान को पूरा आप बच्चे अपनी मेहनत से करेंगे। बाबा का बच्चों को वरदान है, विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा ने कहा, अब इस वरदान को पूरा आप बच्चे अपनी मेहनत से करेंगे। बाप का वरदान बच्चों को मिल गया है। विश्व माना क्या? अब चेक करें, विश्व माना क्या? ये पूरा विश्व, आप जिधर से भी जाएंगे, हर एक आत्मा विश्व में आती है। आप किसी भी कार्य अर्थ बाहर निकलेंगे, जो भी आपसे मिलेंगे वो भी विश्व में आपके भाई हैं। कोई कहाँ से भी आए, कोई कैसे भी बुरी से बुरी आत्मा हो, उसको भी आपको अपने प्यार का जल पिलाकर बाबा के समीप लेके आना है। बनी बनाई को बनाना ये कोई मेहनत नहीं है। बिगड़े हुए को बनाना मेहनत तो ये है।
समझा? बिगड़े हुए को बनाना। ज्ञानी को ज्ञान देना ये मेहनत नहीं है, अज्ञानी को आप समान बनाना ये मेहनत है। क्या करेंगे? अज्ञानी को आप समान बनाना ये है मेहनत। अब कम समय में तीव्र गति की सेवा करना ये मेहनत है, और इसमें भी बच्चों को मिलकर चलना है। एक दो को सहयोग देंगे तो आपका कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे कि हम अकेले ही कर लेंगे, अकेले काफ़ी है, नहीं। जैसे आप लौकिक दुनिया में टोली बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, तो एक उंगली से बनेगा? पूरा सहयोग, सब पांचों उंगलियों का सहयोग होता है, तब पूरा लड्डू बनता है। अगर हर एक उंगली सोचे मैं अपने आप संभाल लूँगी, नहीं। अगर एक उंगली से लड्डू बनाएंगे तो आपका समय सब वेस्ट जाएगा। बुद्धि का ताकत, शरीर का ताकत, समय का ताकत सब वेस्ट जाएगा। अगर आप पांचों उंगलियां मिलकर एक लड्डू बनाएंगे तो वो लड्डू 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। अभी ये नहीं कहना अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं। ये कहना अभी आप भल 5 मिनट रुको, मैं तुरंत आई। समय निकालो, क्योंकि समय नहीं है ये शब्द ब्राह्मणों को शोभता नहीं है। हर एक बच्चा जानता है समय नहीं है ये कहना रॉन्ग है, क्योंकि अगर उसी घड़ी शरीर छूट जाए तो क्या कहेंगे? समय नहीं है कहेंगे? ये कहेंगे अभी थोड़ा काम बाकी है रुको? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? चाहे कोई कितना भी काम पड़ा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, कोई कितना भी ज़रूरी कार्य कर रहा है, तो शरीर छूटेगा तो आत्मा निकल जाएगी। फिर कहेंगे अभी रुको ना बाबा, अभी समय नहीं है। ये सारा समय अभी हर एक बच्चे का सुनते तो हैं अभी समय नहीं है। अब आप देखो पूरे विश्व में किसी को सुनाए तो क्या कहते? समय नहीं है। तो उनको कहो अभी शरीर छूट जाए, अभी, तो क्या कहेंगे? कहेंगे अभी मैं नहीं मरूंगा, अभी मेरा समय नहीं है। और अभी बाप कह रहे हैं सत्य कि अभी समय नहीं है, अभी समय समाप्ति का आ गया है। अभी पूरे विश्व के आत्माओं का चलने का समय नज़दीक आ गया है। बाप कह सकता है कि समय नहीं है, पर बच्चे नहीं कह सकते कि समय नहीं है। सेवा में हर घड़ी समय है। आप बच्चों को कोई स्पेशल टाइम थोड़ी निकालना है। आप कहीं बाहर गए हैं, कर दो सेवा शुरू, परिचय देना। कहीं घूमने गए हैं तो सेवा पे गए हैं, कहाँ शादी में गए हैं तो भी सेवा करो। सेवा पे गए हैं, कहाँ भी जाएं सेवा पे ही जाएं। ये सहज सेवा है। कहीं भी आपके द्वार कोई भी आवे अज्ञानी, कोई भी आवे खाली झोली नहीं जाए। आपका लौकिक घर मंदिर है, और मंदिर में जो आता है वो खाली हाथ जाता है? नहीं, उसको क्या देते हैं? टोली देते हैं ना। तो आप बच्चों का टोली क्या रहेगा? ज्ञान का टोली, समझे? अच्छा, टोली है। आप सुख के सागर की संतान हो। कभी नहीं कहना बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। आप दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाप सुखदाता है। अगर दुखी होते हैं तो बच्चों की कमी है, क्योंकि दुनिया में जाकर देखें आपका दुख कुछ नहीं है। पूरे विश्व में जाकर देखें जिनके शरीर के पैर भी नहीं हैं, वो भी हंस के चलते हैं, वो दुखी नहीं हैं। जिनका आवाज़ नहीं है वो भी खुश हैं। जिनको नहीं सुनता वो भी अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। जिनके पास एक समय का भोजन नहीं है उनको भी खुशी है कि इस समय का तो मिल गया। अब आप अपने आप को चेक करें कि आप किस बात में दुखी हैं। आज के बाद कोई बच्चा ऐसे ना कहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये इशारा सबको दे देवें।
अगर बच्चे दुखी हैं तो उनको कहे जाओ, फिर दुनिया में जाओ, देखो हर एक को देखो, ध्यान से देखो। आप बच्चों का अगर हिसाब किताब भी आता है ना, तो आप बच्चे तो बाप को याद करते हो, क्योंकि बाप को जानते हो। और जो दुनिया वाले हैं वो तो जानते भी नहीं हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि हमारा दुख कौन हरेगा, उनको तो कुछ भी समझ नहीं है। आप बच्चे तो संपूर्ण ज्ञानी हो, तो उनको क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? वो तो अज्ञानी हैं, इतना तकलीफ़ में हैं। अगर आप अपने आप को दुखी समझते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? जिनका हर समय शरीर कटता है, जो आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? जिनके पास छत नहीं है, उनको क्या कहेंगे? वो हैं दुखी। आप क्या हो? आपके जैसा सुखी कोई है? अगर कोई कहता है मैं गरीब हूँ, तो वो भी गलत है। अगर बच्चा बाप से मिलके कहता है कि मैं गरीब हूँ, वो भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसके लौकिक घर में भी 4 टाइम का भोजन रखा है, ये बाप जानता है। और जिनके पास 1 टाइम का भी नहीं है, वो बेफिक्र है। जिनके पास अथाह धन है, वो कहता है मैं दुखी हूँ, तो क्या कहेंगे? आपके जैसा खुशनसीब पूरे विश्व में नहीं है। अगर कभी मन में आवे, दुख हो जावे, तो 1 सेकंड के लिए बाहर निकलना, बाहर निकल के देखना उन बच्चों को जो तकलीफ़ में, जो बीमारी में रो रहे हैं, जिनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारी लगी है, उनका हालचाल पूछने जाना, फिर कहना कि आप दुखी हो। आप दुखी हो ही नहीं। कभी ये नहीं कहना कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि दुखी को दुखी कहेंगे जिनको सर्वशक्तिवान मिल गया, जिनको पूरे विश्व का नॉलेज मिल गया, जिनको ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया। वो अगर कहे कि मैं दुखी हूँ, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता की निशानी कहेंगे। आज के बाद मूर्ख नहीं, खुश नसीब का वरदान बच्चों को मिलता है। नहीं कहेंगे ना कि मैं दुखी हूँ। पक्का वायदा अपने आप से कर लो, इतना पक्का वायदा कि मैं दुखी नहीं हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, तो दुनिया में जाएं और उन लौकिक माँ बाप को देखें जो आश्रम में हैं, जो गलियों में घूम रहे हैं, जो इतने धनवान होकर भी कपड़े नहीं हैं, जहाँ पैसे नहीं हैं, जहाँ खाने के लिए भोजन नहीं है। फिर आप उनको देखें, फिर आपको पता पड़ेगा कि आपके बच्चे कैसे हैं। समझे? आप पूर्वज हो, आपको सबको सुख देना है, शांति देनी है, खुशी देनी है, सबके दुख दूर करने हैं। आप दुखों का वर्णन करेंगे कि मैं दुखी हूँ, तो आप दूसरों को क्या देंगे? दुख देंगे। उनके दुख हरने हैं,